आज सबसे पहले हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने भारत की आजादी और रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। ये देश हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रमाण है। करोड़ों लोगों ने अपने खून से इस देश को सींचा है, इसके लिए बलिदान दिया है, हंसते हंसते मौत को गले लगाया है। हम कई बार लड़खड़ाए हैं, कई बार गिरे हैं, कई बार हमारा दमन हुआ है, लेकिन हमने कभी भी हार नहीं मानी। हमने हर बार गिरकर खड़े होना सीखा, हर बार बिखर कर निखरना सीखा और हर बार आजादी के मतवालों ने इस देश की शान और उसका गौरव बढ़ाया है। और यही बात हमें हिंदुस्तानी बनाती है और हम गर्व से कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। आज अंग्रेजों से भारत को आजादी मिले 78 साल पूरे हो गए हैं। साल 1608 में जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत आया था, तब हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अंग्रेज हम पर लगभग 200 साल तक राज करेंगे, हमें लूटेंगे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे। हमने तो यह भी नहीं सोचा था कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर कभी जाएंगे भी। लेकिन फिर आजादी के कुछ मतवाले आए, उन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद करा दिया। हम मानते हैं कि इस देश में कई खामियां हैं, आज भी गरीबी है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी इससे अच्छा देश और इससे महान देश कोई नहीं हो सकता और आप सबको भी अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। अब हम अपने पहले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। यह भाषण 103 मिनट का था, जो पिछले साल के भाषण से भी 5 मिनट लंबा है। साल 2014 में जब से अब तक अगर आप देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिनट लंबा भाषण दिया हो, लेकिन आज ये रिकॉर्ड भी बन गया। इस भाषण में पाकिस्तान के लिए सख्त चेतावनी थी कि अब भारत उसकी न्यूक्लियर धमकियों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका के लिए भी एक सख्त संदेश था कि भारत उसके दबाव में आकर अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत के संसाधन चुराने वाले घुसपैठियों को भी साफ साफ कहा गया कि अब भारत में उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और इसमें भारत की सेना, भारत के विकास, भारत के युवा, महिलाओं, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत और पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भी जिक्र आया। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। स्वाधीनता दिवस समारोह को अनूठा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए। जय हिंद, जय हिंद। इसका भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। मैं अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का पूरा भाव क्या था। आज किन शब्दों का उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया और उनका सबसे ज्यादा जोर किन मुद्दों पर था। भारत 48 बार उन्होंने बोला। इसी के साथ जो दूसरे नंबर पर शब्द था वो था आत्मनिर्भर। युवा था 28 बार। फिर तीसरे नंबर पर आत्मनिर्भर, सुधार 20 बार, क्षमता 20 बार। उन्होंने 15 बार मेक इन इंडिया का जिक्र किया। नारी शब्द का इस्तेमाल 23 बार किया। ऑपरेशन सिंदूर 4 बार कहा। योजनाओं का उन्होंने जिक्र, योजना शब्द का 14 बार इस्तेमाल किया। ऊर्जा 13 बार। घुसपैठिया 4 बार उन्होंने इस्तेमाल किया। सुदर्शन चक्र 15 बार। भगवान श्री कृष्ण 9 बार उन्होंने इस्तेमाल किया और खेलकूद इन शब्दों का 16 बार उन्होंने इस्तेमाल किया। सुधार 20 बार उन्होंने कहा। तो
तो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वर्ड क्लाउड, उन्होंने कितनी बार कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, ये किस बात पर जोर देता है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का फोकस इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 10 बड़ी बातें कही, जिनमें उन्होंने पहली बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए भारत के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, भारत की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहली बार है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से घुसपैठियों को चेतावनी दी है और यह कहा है कि भारत को कभी भी घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जाएगा। इस भाषण में दूसरा अल्टीमेटम जो था, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को खुली छूट दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में दूसरा अल्टीमेटम पाकिस्तान के लिए दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की खुली छूट उनको दी गई थी सेना को। इस हमले के बाद आज भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा और यह भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर इस बयान के बाद आज देखिए, भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के लिए अडिग है। अमेरिका पर उन्होंने ये साफ कहा, क्योंकि ट्रेड डील में सभी जानते हैं कि किसानों के ही मुद्दे पर, कृषि में और डेयरी को लेकर बात अटकी हुई है और अटकी हुई है। इसकी वजह से कोई भी ट्रेड डील पर समझौता नहीं हुआ है। किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, यह अमेरिका पर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है।